शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी पेज नंबर 98। ठीक है, पेज नंबर 98 पे है सुझावित अभ्यास प्रश्न अभ्यास पत्र 1, यानी ये ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न और उत्तर दिया हुआ है, यानी एक पेपर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ओके, तितली बोली, यानी वो पाठ 1 से 7 तक 1 to 7 तक दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सेलेक्ट करके क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो पहला है, तितली बोली अब तुम खोलो। क्या खोलो? आंखें खोलो। आंसर हमारा हो जाएगा आंखें। कौन सा नया खेल विद्या ने खेला? कौन सा नया खेल विद्या ने खेला? तो कौन सा खेला? कागज की नाव का। ठीक है, दादाजी ने उषा की प्रशंसा की क्योंकि वह सबकी सहायता करती थी। ठीक है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि वह एक समझदार लड़की थी। इसका आंसर यही होगा कि वह एक समझदार लड़की थी, क्योंकि वो गर्मी की छुट्टियों में हमारा लेसन नंबर गर्मी की छुट्टियां हैं। ठीक है, लेसन नंबर 3 से है, गर्मी की छुट्टियां लेसन से हैं। और इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो गर्मी में कहाँ जाती है? अपने दादाजी के गांव जाती है। ठीक है, वह एक समझदार लड़की थी, हमारा आंसर हो गया। पहले सभी जानवर किस रंग के हुआ करते थे? किस रंग के हुआ करते थे? भूरे रंग के, यानी सारे जानवर एक ही कलर के होते थे। पांचवा है, गिलहरी की आवाज लगाने पर चूहिया उसकी मदद क्यों नहीं कर पाई? पहले गिलहरी की आवाज लगाने पर चूहिया उसकी मदद क्यों नहीं कर पाई? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, वह 3 ऑप्शन है। वह बिल से बाहर आने पर पानी में डूबकर मर जाती, क्योंकि बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। ठीक है, दूसरा है, छठवा है, चूहे राजा बैटिंग करने क्या क्या पहनकर आए? चूहे राजा बैटिंग करने क्या क्या पहनकर आए? पैड, दस्ताना और हेलमेट। हमारा आंसर हो जाएगा पैड, दस्ताना और हेलमेट। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला ओवर बंदर ने बिल्ली को क्यों फिकवाया? चूहिया ने गिलहरी की मदद कैसे की? चीते ने किसकी जान बचाई और कैसे? दादी हमेशा क्या समझाया करती थी? बारिश में भीगने से क्या हो सकता है? गली गली कैसे महक रही है? ये हमारा क्या है? प्रश्न और उत्तर है। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, खेल में हार जीत तो होती ही है, क्या आप हार जाने पर विपक्षी टीम को शाबाशी देंगे या रूठ कर चले जाएंगे? इसका आंसर लिखना है। 8th वन है, वर्षा से हमें क्या क्या लाभ है? वर्षा से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? नेक्स्ट 3rd वन है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कछुआ बहुत खुश हुआ और बोला, चीते भाई आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इसके बदले तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह कहकर कछुए ने फूलों की पंखुड़ियों से सुनहरा रंग बनाया, फिर चीते के पूरे शरीर पर सुनहरा रंग लगाकर गोल काले धब्बे बना दिए। फिर जेब्रा कछुए के पास जाकर बोला, दोस्त क्या तुम मेरे लिए भी चीते की तरह एक सुंदर फर कोट बना दोगे? कछुए ने जेब्रा की पीठ पर सुंदर काली सफ़ेद पट्टियों वाला डिजाइन बना दिया। ये हमारा क्या है, जो लेसन नंबर 5 का है। ओके, कहानी फर की, लेसन नंबर 5 कहानी फर की है। इसमें से गद्य दिया हुआ है और इसमें हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। चीते ने किसकी जान बचाई? कछुए की। यहाँ ध्यान, कछुआ बहुत खुश हुआ और बोला, चीते भाई आज तुमने मेरी जान बचाई है। नेक्स्ट है, कछुए ने खुश होकर चीते के लिए क्या किया? कछुए ने खुश होकर क्या किया? फूलों की पंखुड़ियों से सुनहरा रंग बनाया। जेब्रा का फर कोट किस रंग का था? जेब्रा का फर कोट कैसा था? काली सफ़ेद पट्टियों वाला। इसी में से हमें आंसर खोजना है और लिखना है। ओके, अब यहाँ देखेंगे, दिए गए शब्दों में
छोटी तथा बड़ी पर क्या लगेगा, बड़ी की मात्रा लगाना है। ओके, तो पहला दिया हुआ है खिलौना, तो खिलौना में ख में मात्रा नहीं है, तो हम कौन सा लगाएंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे। मिठाई, मिठाई में म में मात्रा नहीं है, तो हम छोटी की मात्रा लगा देंगे। तीसरा है पक्ष, पक्ष यानी हम बड़ी ई की मात्रा लगा के पक्षी बना देंगे। खरा, अब हमें ये देखना है कि इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी या छोटी की मात्रा, तो खरा होगा, तो हम खीरा लिख देंगे। ख में बड़ी की मात्रा और र में आ की मात्रा होता है। ठीक है, सितार, सितार में भी स में मात्रा नहीं है, तो स में छोटी की मात्रा सितार। नेक्स्ट है छोटा ऊ तथा बड़ा रू के दो दो शब्द लिखिए। छोटा रू से रुक, रुई, रुकना, गुरु, दो दो शब्द लिखना है, दो दो दिया हुआ है, दो जगह है, एक में रुई लिखना है, दूसरे में रुकना या गुरु। ये हमने पीछे जो पढ़ा हुआ लेसन है मैंने बोर्ड पे लिखवा के पढ़ाया है। ठीक है, तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बड़ा रू से लिखना है रुमाल, रूप, जरूर, अमरूद, यानी बड़ा रू से जो भी शब्द होगा वहाँ पे दो लिखना है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ लगा के र से शब्द लिखना है। नेक्स्ट है पढ़िए, समझिए और लिंग शब्द मिलाइए। पढ़ना है, समझना और क्या करना है, मैच करना है। तो लड़का है तो लड़का का होगा लड़की, शेर, शेरनी, पिता, माता, मोर, मोरनी, नाना, नानी, चूहा, चूहिया। ऐसे हमें मैच करना, हमने पढ़ा भी है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे अपने समानार्थी शब्द लिखना है, पेज नंबर 100। समानार्थी शब्द पेड़ का दिया हुआ है, तो पेड़ का समानार्थी वृक्ष हो जाएगा। शाखा, डाल, इकट्ठा, एकत्रित, प्रण, वचन या प्रॉमिस करना, वादा करना। घर, आवास, सदन। ठीक है, पानी, जल। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे चित्र, चित्र देखकर 3 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो इस चित्र में दिया हुआ है एक पेड़, उस पर थोड़े बंदर बैठे हुए हैं एंड टोपी फेंक रहे हैं नीचे। एक टोपी वाला एक टोकरी लेके उसे बोल रहा है, यानी इन बंदरों से बोल रहा है। ओके, तो हम इस कहानी से, इस चित्र से हम कहानी बनाएंगे। पहला, एक टोपी वाला पेड़ के नीचे आया, थक कर सो गया। यानी ये क्या करना है, इस चित्र को देख के हमें 3 वाक्य में इस कहानी को लिखना है। ठीक है, तो इसे देखना है और यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम पेज नंबर 01 पे, यानी हम कहानी थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं। एक टोपी वाला है, अपनी टोकरी में टोपी लेके आया, टोपी बेचने वाला है। ठीक है, तो टोपी का टोकरी लेके पेड़ के नीचे थके सो गया है। तब तक बंदर, इस पेड़ पे बंदर बैठे हुए हैं और बंदर क्या कर रहे हैं, बंदर इसकी सारी टोपी, यानी इस टोपी वाले का सारा टोपी लेके पेड़ पे चढ़ गए हैं। जब ये टोपी वाला उठता है, यानी जो ये बेचने वाला है आदमी, वो देखता है कि उसकी सारी टोपी बंदर पहन लिए हैं। ठीक है, एक बार हम चित्र से पढ़िए। तो पूरे टोपी क्या कर रहे हैं, बंदर लेके पेड़ पे चढ़ गए हैं। लेकिन अब इसको मिलेगा कैसे, तो उसने बहुत बोला कि मेरा टोपी वापस करो, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं। इसके दिमाग में एक विचार आया, सोच आया। उसने क्या किया, अपनी पहनी हुई टोपी निकाल के इसमें रख देता है, जो अपने सर पे पहना था। तो ये बंदर देख के क्या कर रहा है, सारी टोपी उसके वापस फेंक रहे हैं। यानी हम इसे इस टोपी का, इस चित्र का नाम देख के हम कहानी का नाम लिख सकते हैं नकलची बंदर, यानी जो बंदर देख रहे हैं वही ये कर रहे हैं। ओके, तो जब ये अपना टोपी उतार के इस बास्केट में डाल रहा है, टोकरी में डाल रहा है, तो ये चारों बंदर भी क्या कर रहे हैं, अपनी टोपियाँ निकाल के इसको वापस दे रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 101 पे देख लेते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना। ये लेसन नंबर 8 to 14 है। ओके, यानी 8 से 14 तक, 8 से 14 तक। पर्यावरण का हिस्सा है पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, जब राजन गांधी जी से मिलने आया, तो उन्होंने सिर्फ क्या पहना था, धोती पहना था। ठीक है,
साहिल को कौन सा भोजन खाने की सलाह डॉक्टर ने दी? साहिल को कौन सा भोजन खाने की सलाह डॉक्टर ने दी? कौन सा दी? फल, सब्जियां और पनीर। तीनों मौसम किसके साथ रहते हैं? तीनों मौसम सूरज दादा के साथ रहते हैं। हाथी को क्या पसंद है? केले और गन्ने पसंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, हाथी को महावत क्यों अच्छा लगता था? पटाखे जलाने से क्या क्या हानियां होती हैं? आदमी का कोट किसने उतरवाया? चिड़ियों के बच्चों का लालन पालन कौन करता है? साहिल को कौन सा भोजन बिल्कुल पसंद नहीं था? बापू से मिलने कौन आया? ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट है गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। सूरज दादा के साथ 3 मौसम रहते थे, सर्दी, बरसात और गर्मी। तीनों में बहस हुई कि सबसे बलवान कौन है। गर्मी बोली मैं बलवान हूँ, बरसात ने कहा मैं बलवान हूँ, सर्दी बोली मैं नहीं, मैं ही हूँ सबसे बलवान। तीनों सूरज दादा के पास गए। सूरज दादा ने कहा ठीक है, जो उस आदमी का कोट उतरवा दे वही बलवान। तीनों मौसमों ने कोशिश की, परंतु गर्मी ही आदमी का कोट उतरवाने में सफल हुई। ओके, अब यहाँ हम देखेंगे तीनों मौसम किस बात पर बहस कर रहे थे, इसी में से हमें आंसर लिखना है। सूरज दादा ने उनसे क्या कहा? परीक्षा में सफल कौन हुआ? नेक्स्ट है उल्टे अर्थ वाले शब्द के जोड़े बनाइए। अच्छा, बुरा, सर्दी, गर्मी, पास, दूर, सोना, जागना, पूरा, कम या अधूरा, बड़ा, छोटा। यहाँ हमें क्या करना है? हमें विलोम शब्द लिखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को अनेक में बदल कर लिखिए। यानी मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये पढ़ा हुआ ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ, ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को अनेक में बदल कर लिखिए। पहला है कुर्ता, पैसा, कपड़ा, बच्चा, केला, तारा। तो हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे, यानी एक से अनेक में कैसे बदलेंगे? तो कुर्ता का हो जाएगा कुर्ते, पैसा का पैसे, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे, केला केले, तारा तारे। हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट जो है, कर लगाकर नए शब्द बनाइए। सिर्फ कर लगाकर नए शब्द बनाने हैं। जा प्लस कर क्या हो जाएगा? जाकर। उठ प्लस कर उठकर, पढ़ प्लस कर पढ़कर, आ प्लस कर। सारे जो लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, उसमें सिर्फ हमें क्या लगाना है? कर शब्द लगाना है और नए वाक्य नए शब्द बनाना है। ठीक है। आकर, सोकर, गिरकर, जब हम कर लगाएंगे तो हमारा ऐसा शब्द बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ विराम चिन्ह पेज नंबर 103 है। विराम चिन्ह सही स्थान पर लगाइए। यहाँ पे विराम चिन्ह दिया हुआ है, एक है क्वेश्चन मार्क है, दूसरा है विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेशन, एंड तीसरा है पूर्ण विराम। ठीक है। इसी को लगा के यहाँ पे हमें लिखने हैं वाक्य। सीता क्या खा रही है? सीता क्या खा रही है यानी कंप्लीट वाक्य है, तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। वाह, चॉकलेट खाकर मजा आ गया, तो हमें विस्मयादिबोधक ये वाला लगाएंगे, सेकंड वाला। मैं किताब पढ़ता हूँ, फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। प्रिया क्यों रो रही है? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, अपनी माँ के लिए एक धन्यवाद कार्ड बनाइए। यहाँ पे बनाना है और प्रिय मित्र पर 2 वाक्य यहाँ पे लिखना है। प्रिय मित्र यानी जो फेवरेट होता है। ठीक है। अब हम आ जाएंगे अपने रिवीजन पे। रिवीजन पे हम पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके। पहला लेसन है, पहला है मात्रा अभ्यास। ठीक है। मात्रा अभ्यास में चित्रों को पेज नंबर 12 मात्रा अभ्यास, चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। यानी यहाँ पे चित्र है और ये जो नाम लिखा हुआ है उसे मिलाना है, तो हम इसे देख के पढ़ेंगे। ओके। ये किताब। ठीक है। यहाँ क में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, ब क्या हुआ? किताब, तो किताब से मिला देंगे। दूसरा है कील, क में बड़ी की मात्रा, ल कील,
तो यहाँ पे हम कील से ज्वाइन करेंगे। तीसरा है केला, क में की मात्रा, ल में आ की मात्रा, केला। चौथा है कबूतर, क ब में बड़ाव की मात्रा, त र, क्या हुआ, कबूतर, पिजन। पांचवा है आँख, ओके, आई। बुक, नील, बनाना, पिजन। ये आँख, आ पे चंद्र बिंदु, ख आँख यानी आई। ये है ब्लैक, सॉरी काला, क में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, क्या हुआ, काला। अब यहाँ सेवेंथ वन है कोट, क में ओ की मात्रा, ट, ठीक है, चित्र किसका है, कोट का। एट्थ वन है कूड़ा, क में बड़ाव की मात्रा, ड़ा में आ की मात्रा, कूड़ा, ओके, यहाँ पे यानी कचरा। ये डस्टबिन का फोटो दिया हुआ है, उसमें क्या रखा हुआ है, कचरा, कूड़ा रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइन्थ वन है कौवा, क में ओ की मात्रा, आ पे आ की मात्रा, कौवा। अंगूर, 11th वन है अंगूर, आ पे आ की मात्रा, ग में बड़ाव की मात्रा, र, अंगूर। 12 वन है कुर्ता, क में छोटा ओ की मात्रा, र, त में आ की मात्रा, कुर्ता। ऐसे मैच करना है, ओके। नेक्स्ट है आ, ई और बड़ी की मात्रा लगाकर फलों के नाम लिखिए। आ, ई और बड़ी की मात्रा लगाकर फलों के नाम लिखिए, ओके। तो हम पहला देखेंगे, पेज नंबर है 12, पेज नंबर 12 में पहला है, पहला चित्र है आम का। पहला चित्र किसका है, आम का। तो आ प्लस म, क्या हुआ, आम, आ प्लस म, आम। दूसरा चित्र किसका हम देखेंगे, दूसरा है नाशपाती, ना प्लस प्लस पा में आ की मात्रा, त में बड़ी की मात्रा, नाशपाती, ठीक है। अब यहाँ तीसरा हम देखेंगे, तीसरा क्या दिया हुआ है, पपीता, प प्लस प में बड़ी की मात्रा प्लस त में आ की मात्रा, ठीक है। प प्लस प में बड़ी की मात्रा, त में आ की मात्रा, पपीता, पपैया, ठीक है। चौथा है अनार, अ प्लस न में आ की मात्रा प्लस र, अनार यानी पाम ग्रेनेट, अनार। आम, नाशपाती, पपीता, अनार। पांचवा है अनानास, अ प्लस न में आ की मात्रा प्लस न में आ की मात्रा, स, अनानास, ठीक है, अनानास। अनानास। छठवां है नारियल, 6 वन है न में आ की मात्रा, र में छोटे की मात्रा, य, ल, क्या हो गया, नारियल, नारियल, ओके। अब पेज नंबर है 13, पेज नंबर 13 पे दिया हुआ सही वर्ण के नीचे छोटा हो या बड़ा हो की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए, ओके। तो पहला दिया हुआ है सही मात्रा लगाइए, ठीक है। मैं ऐसे लिख देती हूँ, सही मात्रा लगाकर शब्द लिखो, ठीक है। सही मात्रा लगाकर शब्द लिखो। पहला दिया हुआ है ग ड़, क्या दिया हुआ है, ग ड़, तो इसमें लगेगा छोटा उ की मात्रा और र, क्या हो गया, गुड़, गुड़। दूसरा है धप, 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 तो इसमें लगेगा बड़ा की मात्रा प, धूप यानी सनलाइट। तीसरा दिया हुआ है क, ट में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा,
क्या हुआ, कटिया। तो हम इसमें लगाएंगे छोटी की मात्रा, ट में छोटी की मात्रा, या क में छोटा उ की मात्रा, ट में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा। कुटिया, गुड़, धूप, कुटिया। अब है फोर्थ वन है ब, ढ़ पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ब में छोटा उ की मात्रा, ढ़ में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा। क्या हो गया, बुढ़िया। नेक्स्ट परब, फिफ्थ वन लिखा हुआ है प र ब। हमें क्या लिखना है, हमें बड़ा उ या छोटा उ की मात्रा लगा के शब्द बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे परब लिखा हुआ है, तो प में हम बड़ा उ की मात्रा, र और ब लिख देंगे, पूरब। ठीक है, पूरब यानी ईस्ट। सिक्स वन है ल, ट में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा। लटिया, क्या है, अब हम पढ़ेंगे क्या, लटिया, लेकिन हमें इसमें लगाना है बड़ा उ या छोटा उ की मात्रा। तो हम छोटा उ की मात्रा लगाएंगे, ल में छोटा उ की मात्रा, ट में छोटी की मात्रा, या पे आ की मात्रा, लुटिया। सेवेंथ है म ज द र, मजदर। तो हमें क्या करना है, इसमें लगाना है बड़ा उ की मात्रा, म ज द में बड़ा उ की मात्रा। क्या हुआ, मजदूर। एट्थ वन है जा द ग र, पढ़ने में क्या आएगा, जादगर। लेकिन जब हम मात्रा लगाएंगे, ज में आ की मात्रा, द में बड़ा उ की मात्रा, ग र, तो क्या हो जाएगा, जादूगर। ठीक है, गुड़, धूप, कुटिया, बुढ़िया, पूरब, लुटिया, मजदूर, जादूगर। अब यहाँ देखेंगे हम चित्र देखकर क्या करना है, ए तथा ए की मात्रा वाले शब्दों से वाक्य पूरे करना है। इसके पहले हम एक बार इसे देखेंगे। अ में आ की मात्रा, आ म आम, ना श प में आ की मात्रा, त में बड़ी की मात्रा, नाशपाती। प में बड़ी की मात्रा, त में आ की मात्रा, पपीता। अ न में आ की मात्रा, र अनार। अ न में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा, स अनानास। न में आ की मात्रा, र में छोटी की मात्रा, य ल नारियल, कोकोनट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, चित्र देखना है और वाक्य पूरा करना है। हमें लगाना है ए की मात्रा या ए की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, ओके। चित्र है, यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पेड़ है, एंड यहाँ पे एक थैला है। ओके, राहुल खेल रहा है, राहुल क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो यहाँ पे एक ही मात्रा लगा, राहुल खेल रहा है। यह पेड़ लंबा है, पेड़ में क्या है, एक ही मात्रा और ड लगा है। ठीक है, पेड़, यह पेड़ लंबा है। दुकानदार पैसे मांगने लगा, प में की मात्रा, स में की मात्रा, पैसे मांगने लगा। थैली में, थ में की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा, थैली में साग सब्जी लेकर आना, थैली में साग सब्जी लेकर आना। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे रेखांकित शब्दों में ओ तथा औ की मात्रा लगाकर शब्द दोबारा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें मात्रा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है, सर सुनकर लग जमा ह गए। ये जो अंडरलाइन है, सर लग ह में मात्राएं नहीं है, और हमें क्या करना है, हमें वापस से मात्रा लगा के लिखना है। तो पहला बनेगा, शोर सुनकर लोग जमा हो गए, शोर सुनकर लोग जमा हो गए, शोर सुनकर लोग जमा हो गए।
दूसरा हो जाएगा मौसी ने पकौड़ी एवं कचौड़ी बनाई। मौसी ने पकौड़ी एवं, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कैसे लिखेंगे। शेर हो गया, यहाँ पे लोग, यहाँ पे हो, ठीक है। ये मात्रा नहीं है तो हमने अगर मात्रा लगाया तो क्या हो गया, शोर सुनकर लोग जमा हो गए। यहाँ पे हो जाएगा मौ में औ की मात्रा, मौसी ने पकौड़ी और कचौड़ी, ठीक है। मौसी ने पकौड़ी एवं कचौड़ी बनाई। यहाँ पे है नौकर, नौकर टोकरी लेकर बाजार गया। नौकर टोकरी लेकर बाजार गया। पौधों में पानी, औ की मात्रा, और ल में ओ की मात्रा। करना क्या है, ओ तथा औ की मात्रा लगाकर वाक्य लिखना है। तो पौधों में पानी डालो, ओके। अब नेक्स्ट है अनुस्वार या अनुनासिक अथवा विसर्ग लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। अनुस्वार या अनुनासिक अथवा विसर्ग लगाकर शब्द दोबारा लिखना है, ओके। ये है पेज नंबर 13। पेज नंबर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेज 13, ठीक है। अनुस्वार, पहला है अनुस्वार। तो अनुस्वार का जो चिन्ह होता है ये होता है, ठीक है। अंक की मात्रा भी इसे हम बोलते हैं। अनुनासिक, अ न में छोटा